तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि बीच के किनारे रोमांस कर रहे होते हैं। तो अभी रोमांस करते वक्त उन्हें बीच पर एक मछली जैसा केकड़ा दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी हैरान होते हैं। तभी वह लड़की उस केकड़े को हाथ में उठा लेती है और वो दोनों उसके साथ पिक्चर लेने लगते हैं। तभी पिक्चर लेते वक्त उस केकड़े के अंदर से एक अजीब सी चीज निकलती है और उस लड़की के मुंह में चिपक जाती है, जहाँ पर उसे खाने लगती है जिससे कि उसका खून बहने लगता है। जिसके बाद लड़की उसे हटाने की कोशिश करती है लेकिन वह अपने मुंह से उसे नहीं हटा पाती। तभी वह वहां से एक पत्थर उठाती है, उसके बाद मुंह पर मारने लगती है और पत्थर मारने के बाद केकड़ा उसके मुंह से हाथ में आ चुका था और वह गलती से अपने बॉयफ्रेंड को ही मार देती है और इसके बाद वह उस लड़की को भी खा जाता है। इसके बाद हमें दो दोस्त फिलिप और उसकी दोस्त मैडी को दिखाया जाता है और वे दोनों काफी खुश होते हैं, जहां पर फिलिप एक पैरालाइज इंसान होता है जिस वजह से वह व्हील चेयर को यूज करता है और वह उसे गैरेज की तरफ लेकर जा रही थी क्योंकि उन दोनों को इन्वेंशन करने में काफी मजा आता था और वो दोनों रोज कुछ ना कुछ नया करते थे। तभी हमें पता चलता है कि फिलिप का भाई हंटर जो कि पुलिस वाला है वह भी इस गैराज को जगह को बेचना चाहता है और फिलिप इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है और वह सेल लगे हुए पोस्टर को हटा देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक नई चीज ऑर्डर की थी और वह उसे मिल चुकी थी, जहां पर वे दोनों उस चीज को लेकर अपने गैराज में आ जाते हैं क्योंकि उनका सपना होता है कि वह चीज को आर्मी के लिए रोबोट बना दे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह चीज एक आमीन लेजर लाइट थी जो कि बहुत तेज काम करती थी और वह उस चीज को एक्सपेरिमेंट करते वक्त सीधा बाहर की तरफ चली जाती है, जहां पर वह एक पुलिस वाला उनके गैराज में घुसाता है और उनके एक्सपेरिमेंट को देखकर हैरान हो जाता है, पर वह उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहता। तभी वहां पर हंटर की गाड़ी आ जाती है और वह उनसे पूछता है कि क्या बैनर तुमने हटाया है, लेकिन फिलिप उसे कहता है कि मैंने नहीं हटाया। इसके बाद पुलिस ऑफिसर फ्लैरिकल के पास फोन आता है और उसे खबर मिलती है कि समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ी व्हेल मरी हुई है, जहां पर वह लोग इस खबर को सुनकर हैरान हो जाते हैं और दोनों समुद्र की तरफ जाने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि व्हेल की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और व्हेल को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था और यह काम एलियंस का हो सकता था क्योंकि समुद्र में अलग अलग पानी की चीजें पाई जा रही थी और शहर में खबर काफी ज्यादा फैल चुकी थी। इसके बाद दोनों पुलिस ऑफिसर चारों ओर घूमने लगते हैं और चीजों को देखते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर हंटर आ जाता है और उसका घर एक मिनी वैन होता है जहां पर वे दोनों भाई रहते हैं। तभी हंटर ऑफिस जाते वक्त एक पिज्जा का टुकड़ा नीचे गिरा देता है, जहां पर केकड़ा आकर उसे पिज्जा के टुकड़े खा जाता है। इसके बाद फिलिप और मैडी अगले दिन अपने स्कूल जाते हैं और वह दोनों काफी खुश होते हैं, जहां पर उनकी बायोलॉजी क्लास होती है और मैडी को एक बिल्ली की डेड बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करना होता है, जिसके बाद वो काफी खुश होती है और उनकी टीचर मैडी की मोम होती है। इसके बाद क्लास खत्म हो जाती है। इसके बाद उन्हें अपना फ्रेंड ओराडू मिलता है और वह मैडी को अपने साथ डेट पर जाने के लिए कहता है। इसके बाद वह उसे बता दिया है कि फिलिप के साथ वह पहले ही डेट बुक कर चुकी है क्योंकि उनके स्कूल में कल पार्टी होने वाली थी। इसके बाद हंटर को बीच पर कुछ कंकाल बड़े दिखाई पड़ते हैं, जहां पर वह समझ जाता है कि यह बहुत बुरी घटना हुई है। इसके बाद वह खून के निशान देखते देखते गुफा में चला जाता है, जहां पर दूसरा पुलिस ऑफिसर बाहर खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है और अंदर हंटर आ जाता है, जहां पर उसे एक लड़की मिलती है और वह वही लड़की थी जिसकी आंख केकड़े ने खा ली थी और वह वहां पर बैठी हुई रो रही थी। जिसके बाद वह ये देखकर डर जाता है और दूसरे पुलिस ऑफिसर को बुला लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात को ओराडू अपने दोस्त के साथ बैठकर पार्टी कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ केकड़े आ जाते हैं और उनके दोस्त पर हमला कर देते हैं और उन्हें बुरी तरीके से मार देते हैं, लेकिन ओराडू वहां से भाग जाता है। इसके बाद फिलिप रात को अपने गैरेज में काम कर रहा होता है, तभी वहां पर उसका भाई आ जाता है और उसके एक्सपेरिमेंट को देखने लगता है। जिसके बाद वह उसके एक्सपेरिमेंट को देखता है और कहता है कि उसके भाई काफी अच्छी चीज बनाता है। तभी फिलिप उसे अपनी लेजर लाइट वाली बैटरी दिखाता है और वह उसे कहता है कि यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद वह उस गैजेट को अपने टांगों पर लगा लेता है और चलने लगता है, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट वहीं पर फेल हो जाता है और वह एकदम से नीचे गिर जाता है और काफी डीमोटिवेट हो जाता है और बाहर गुस्से में शहर में घूमने के लिए चला जाता है। इसके बाद हंटर की वैन में उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है, जहां पर वे दोनों कॉलेज के दिन को फोटोग्राफ देखने लगते हैं। इसके बाद वे बाहर आकर वे दोनों वॉक पर चले जाते हैं, जहां पर मैडी फिलिप को ढूंढने के लिए शहर में चली जाती है और उसे समझाती है। इसके बाद ओराडू एक बार में चला जाता है और सबको बताने लगता है कि शहर में बहुत ज्यादा केकड़े आ चुके हैं
और वह गुस्से में बार के मालिक से ड्रिंक मांगता है, लेकिन बार का मालिक उसे ड्रिंक नहीं देता और वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। जिसके बाद वह बाहर आ जाता है और मैडी से मिलता है और उन लोगों को बताता है कि शहर में बहुत ज्यादा केकड़े आ चुके हैं और उन्होंने उसके दोस्त को भी मार दिया है। इसके बाद वहाँ पर एक केकड़ा आ जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो मरा हुआ है और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ओराडू उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह केकड़ा एक अजीब से क्रिएचर में बदल जाता है और उसे खा जाता है। इसके बाद फिलिप और मैडी को कल डेट के लिए जाना होता है, इसलिए वो दोनों अपने वैन में आकर सो जाते हैं और उसकी मोम फिलिप के गैजेट्स देखने चली जाती है। इसके बाद पुलिस वाला पोर्ट के किनारे बैठकर फिशिंग कर रहा होता है और उसे वहाँ कुछ केकड़े की आने की आवाज सुनाई देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फिलिप और उसका भाई पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। तभी वह पार्टी में पहुंच जाते हैं और फिलिप अपनी उस अनोखी इन्वेंशन से पैदल चलकर जा रहा होता है, जहाँ पर मैडी भी देखकर काफी खुश होती है क्योंकि उसकी मोम ने ही उस गैजेट को चलने लायक बनाया था। इसके बाद वे पार्टी में काफी देर तक डांस करते हैं। तभी हंटर भी वहां पर आ जाता है और वह एक केकड़े को देखकर काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो म्यूजिक वाले आदमी के पास एक केकड़ा आ जाता है और वह उसे पूरी तरीके से खा जाता है। जहाँ पर वह बात पूरी तरीके से फैल चुकी थी, यहाँ पर केकड़े आक्रमण कर रहे हैं। इसके बाद एक केकड़ा मैडी को पकड़ लेता है और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी को हंटर आकर बचा लेता है और वह उसे मार देता है। तभी बहुत सारे केकड़े वहां पर हमला कर देते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर उन केकड़ों को मार देते हैं। तभी उनमें से एक केकड़ा एक अजीब प्राणी में बदल जाता है, यानी कि वह बहुत ज्यादा बड़ा क्रिएचर दिखने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद अचानक से फिलिप का गैजेट खराब हो जाता है और वह नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर अजीब सा क्रिएचर उस पर हमला करने वाला होता है। कितनी देर में एक तलवार वाला आदमी उस क्रिएचर को बीच में से काट देता है, क्योंकि वह ओराडू मरा नहीं था और उसने तलवार से क्रिएचर को मार दिया था। इसके बाद मैडी अजीब से क्रिएचर के बारे में पता लगाने लगती है और उसे सभी किताब में ढूंढती है कि आखिर ये कैसा क्रिएचर है और किस चीज से बना है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि काफी पुराने वक्त में ऐसे केकड़े हुआ करते थे और इन केकड़ों में काफी ज्यादा पावर होती है और यह 3 तरह के होते हैं। पहले जो छोटे होते हैं, दूसरे जो इंसानों की तरह दिखते हैं और तीसरे जो वेल में बहुत बड़े होते हैं, यानी वो किसी वेल को भी मार सकते हैं। इसके बाद हंटर और फिलिप अपनी नई इन्वेंशन के लिए गैराज में काम कर रहे होते हैं। इसके बाद हंटर गाड़ी लेकर अपने शहर की रक्षा करने के लिए चला जाता है और फिलिप अपने दोस्तों के साथ होता है और वो एक बिग इवेंट करने के लिए तैयार हो जाता है और वह अपने काम में जुट जाता है और उस दूसरे पुलिस वाले पर भी केकड़े अटैक कर देते हैं, जहां पर हंटर अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इधर गैरेज से बाहर बहुत से क्रिएचर आ चुके थे, जहां पर ओराड उन सभी क्रिएचर्स को अपनी तलवार से मार रहा होता है। तभी मैडी भी क्रिएचर्स को हथौड़े से मार रही होती है। तभी हमें उस जीव को दिखाया जाता है जिसने वेल को मारा था और वह शहर में काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। इसके बाद अब फिलिप सुबह तक बहुत बड़ा रोबोट बना देता है और समुद्र के किनारे ले आता है और जहाँ पर वह बड़ा सारा क्रिएचर भी आ चुका था और दोनों में बहुत बुरी तरीके से फाइट होती है और फिलिप उस रोबोट को अंदर से बैठकर हैंडल कर रहा होता है। इसके बाद दोनों कीचड़ में लड़ाई करते हैं, जहाँ पर वो क्रिएचर फिलिप के रोबोट का हाथ तोड़ देता है और वह नीचे गिर जाता है। जिसके बाद अब फिलिप अपनी तलवार से क्रिएचर के हाथ काट देता है। इसके बाद हंटर अपनी कार लेकर वहां पर आ जाता है और उस क्रिएचर के ऊपर कूदा देता है, जहां पर कार के अंदर ब्लास्ट हो जाता है और क्रिएचर की मौत हो जाती है। इसके बाद लेजर एक्टिवेट करके उस क्रिएचर को मार देते हैं और सभी लोग काफी खुश होते हैं, जहां पर मैडी फिलिप को काफी देर तक किस करती है। तो हमें यही मूवी खत्म दिखाई जाती है और उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप कभी भी मिस ना करें।